आज का हमारा अगला अध्याय है अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग करने के लिए आपने पूर्व में भी गुणा और भाग सीखा था। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिखाई दे रहा है। इस बीजीय व्यंजक में 3x को 5x से गुणा करना है, तो आप देख सकते हैं कि अंक का गुणा अंक में हो रहा है और चर राशि का गुणा चर में हो रहा है। 5 तिया 15, और जब चर राशि का आपस में गुणा होगा तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। x की घात 1, x की घात 1 दोनों आपस में जुड़कर x की घात 2 बन जाएगा। लेकिन दूसरे उदाहरण में अगर अचर राशि अलग अलग है, जैसे यहाँ पर x और y है, तो उनका इस प्रकार से गुणा होता है। अगर इस सवाल पर उदाहरण पर देखें तो ऋण AB को गुणा करना है 5B² से। 5 के लिए कोई संख्या नहीं है तो हम 5 एकम 5 ऋण 5 मान सकते हैं। A यहाँ पर है, यहाँ पर और कुछ नहीं है तो A को A लिखा जाएगा। B के लिए आप देख सकते हैं B की घात 1 है और B की घात 2 है, जो आपस में जुड़कर B की घात 3 बन जाता है। इस प्रकार इसका मान ऋण 5 AB की घात 3 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम एक से अधिक पदों वाले बहुपदों का बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है उदाहरण नंबर 4 में कि 5x धन 3y एवं 4x धन 5y को गुणा कीजिए। तो उसके लिए जब दोनों को गुणा किया जाता है तो किसी एक कोष्ठक के अंदर के अंक से दूसरे कोष्ठक के सारे अंकों को गुणा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 5x धन 3y को गुणा करना है 4x धन 5y से, तो सबसे पहले हमने 5x से पूरे को गुणा किया और उसके बाद धन 3y से फिर पूरे को गुणा किया है। इस प्रकार हम इसे गुणा करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5x का जो है सबसे पहले 4x से गुणा होगा। 5 चौक 20, x की घात 1, x की घात 1 मिलकर x की घात 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 5x का गुणा 5y में होने से 5 पंचे 25, x और y दो अलग अलग चर राशि है तो xy लिखा जाएगा। फिर धन 3y का गुणा फिर से 4x धन 5y में करेंगे। 3 चौक 12, x और y अलग अलग है तो xy लिखा जाएगा। फिर 3y का गुणा 5y में करने पर 5 तिया 15, और y चर राशि समान है, दोनों की घात 1 है तो जुड़कर y की घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार 20x की घात 2 और 15y की घात 2 समान रहेंगे। बट आप देख सकते हैं कि 25xy यहाँ है, यहाँ 12xy है, तो समान चर राशि होने पर जोड़ होने पर उनके अंक आपस में जुड़ जाते हैं। तो 25 और 12 मिलकर 37 हो जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा 20 x की घात 2 धन 37 xy धन 15y। इस प्रकार से हम दिए गए बहुपद को गुणा कर सकते हैं। आइए हम एक और उदाहरण से इसे सीखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है 3s की घात 2 धन 2t को गुणा करना है 2r की घात 2 धन st के साथ। तो यहाँ पर हम लिखकर सबसे पहले 3s की घात 2 से 2r की घात 2 धन st को गुणा करेंगे। फिर धन 2t से फिर से पूरे को गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए हम देख सकते हैं 3s की घात 2 से जब 2r की घात 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी
6 हो जाएगा। मतलब फिर s और r दो अलग अलग अचर राशि, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। तत्पश्चात 3s की घात 2 का गुणा st में होगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। s की घात यहाँ 2 है, यहाँ s की घात 1 है, मिलकर वो s की घात 3 बन जाएंगे। फिर t एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर धन का चिन्ह 2t का अंदर 2r² से गुणा होगा। 2 दूनी 4, t के लिए कोई चर राशि नहीं है तो t, r के लिए भी कुछ नहीं है तो r का वर्ग। अब 2t का गुणा धन st में करेंगे। 2 हो जाएगा। s के लिए कुछ नहीं है तो s, यहाँ t की घात 1 है, यहाँ भी t की घात 1 है, मिलकर हो जाएगा t की घात 2। देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोई चीज़ें आपस में समान चर राशियाँ हैं? नहीं है। तो इसका मतलब आंसर यहीं तक लिखकर आपको समाप्त करना होगा। उसी तरह देखें उदाहरण नंबर 6, हमको दिया है 5x धन 3y और x धन y का आपस में गुणा कीजिए एवं x बराबर 3 और y बराबर -2 के लिए गुणनफल की जांच कीजिए। इस बार हमें गुणा करने के बाद x और y का मान भी रखना है। सबसे पहले हमारा काम 5x धन 3y और x धन y को आपस में गुणा करना है। गुणा पूर्व की भांति ही करेंगे। 5x का गुणा xy में, फिर 3y का गुणा xy में। 5x² हो जाएगा, 5xy हो जाएगा, तो यहाँ पर 3xy हो जाएगा और यहाँ पर 3y की घात 2 हो जाएगा। 5x की घात 2, 3y की घात 2 में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन 5xy और 3xy मिलकर 8xy बन जाएंगे। इस प्रकार दोनों का गुणनखंड का ये आंसर मिलेगा। अब हमारा जो सवाल है उस सवाल में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि x बराबर 3 और y बराबर 2 के लिए गुणनफल की जांच कीजिए। तो उसके लिए हमको दिया है 5x धन 3y और x धन y का मान हमने इतना निकाल लिया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि x बराबर 3 और y बराबर 2 बायां और दायां पक्ष में, मतलब यहाँ और यहाँ रखकर देखें कि क्या दोनों में मान बराबर आते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 5x धन 3y x धन y यहाँ पर लिख दिया गया है और x बराबर 3 और y बराबर 2 रखा गया है। x की जगह में 3 रखा जाएगा, y की जगह में 2 रखा जाएगा। रख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं 5 3 15 हो गया। 3 गुणित ऋण 2 6 हो जाएगा। यहाँ 3 और 2 रखने पर 3 ऋण 2 1 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 9 एकम 9। ये है लेफ़्ट हैंड साइड का मान। अब हम राइट हैंड साइड में जांच लेते हैं। 5x की घात 2 धन 8xy धन 3y की घात 2। x बराबर हमें 3 रखना है और y बराबर हमको रखना है ऋण 2। मान रख कर देख रहे हैं 3 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ x बराबर 3, y बराबर ऋण 2, फिर y बराबर ऋण 2। 3 तिया 9, 9 पंचे 45 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 8 छक्के 48, ऋण 48 हो जाएगा। 2 दूनी 4 धन हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है घात। 4 तिया 12, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 45 मिलेगा, यहाँ से 48 मिलेगा और यहाँ से 12 मिलेगा। 12 और 45 धनात्मक है तो दोनों को जोड़ेंगे 57 आएगा, जिसको 48 से अगर घटाएंगे तो आंसर 9 आता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान आपस में बराबर है। इस प्रकार हम किसी भी गुणनफल की जांच आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से प्रश्नावली के हल, प्रश्नावली 4.1 का मान आप निकाल कर देखिए। अगले वीडियो में मैं इनमें बनाने के बारे में भी समझा सकता हूँ। मान निकालना है, सभी में गुणा करना है सिखाए हुए तरीके से।
तीसरे सवाल में x धन y और 3y धन 4x का आपस में गुणा करना है और x बराबर 2 y बराबर ऋण 1 रख कर गुणनफल की जांच करना है और दूसरे में x बराबर 1 और y बराबर 0 रख के गुणनफल करना है और जांच करना है। ठीक।